यो गाइस। तो आज उफ भाई ये भी डालना रहेगा क्या? ये पिछली वीडियो का था गाइस, ये इसे भूल जाओ। अभी नया कुछ लिखते हैं। आज लिखते हैं। आपको ये दिख तो रहा है ना? हाँ जी, आपको दिख रहा है बिल्कुल। आज लिखते हैं करियर। CARRIER। तो आज हम बात करने वाले करियर पे। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? तो आपको मेरा फेस भी अच्छे से दिखेगा, आई थिंक सो। ये ऐसा ही रखते हैं, वरना मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। ओके। तो अच्छा, करियर ये ना इंसान के लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इज्जतदार टॉपिक होता है। इस पे ही डिपेंड होता है कि आपको कितनी इज्जत मिलेगी, आपको कितना पैसा मिलेगा, आपका काम करने में मन है या नहीं, काम करने में मन होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं बचपन से। तो बचपन में ये होता है कि हमें बताया जाता है कि हमें ये करना है, वो करना है, पढ़ाई करनी है, ये वो फालतू ढिमकाना फलाना, और इससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये कंप्लीटली राइट नहीं है, ये पार्शियली ट्रू है। ये चीज़ें उन पर मैटर करती है जिनके पास चॉइस नहीं है। राइट। अगर आप बिल्कुल ही गरीब फैमिली से हो, यू आर द आप रोड पे हो, मतलब ये कहने वाली बात है, बट अगर आप लिटरली रोड पे हो, आपके पास ये सोचने का मौका ही नहीं है कि आपको कुछ बड़ा करना है। आपका अभी मेन गोल या फिर मेन लाइफ की ड्रीम है आपको पैसा कमाना है। कैसे भी करके आपको पैसा कमाना है। आप चोरी करो, डकैती करो, आप कुछ भी करो, दैट्स योर कॉल। आप कुछ भी करके घर में 10,000 रुपये आ रहा है, आप कैसे 30,000 रुपये ला रहे हो घर पे, वो आपका गोल होता है। राइट। अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास हो तो उधर आपकी लग जाती है, उधर आपकी गांड फट जाती है, क्योंकि गरीब को ऑप्शन नहीं है, अमीर वाले को भी ऑप्शन नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो लिटरली आपका बाप एक तो बिजनेसमैन होगा, आपका बाप एक तो किसी फील्ड में फाड़ा होगा। राइट। आपका बाप स्पोर्टमैन, मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन, माँ बाप दोनों दोनों के बाद में कर रहा हूँ। आपका बाप एक्टर होगा या फिर कुछ भी होगा, आप उस पे ही उसको ही फॉलो करोगे आपके बाप को। राइट। तो ये हो गए बहुत अमीर वाले लोगों की। अब बात आती है मिडिल क्लास वाले लोगों की, हमारी बात आती है। अब हमारी कांड ही फटी पड़ी होती है, क्योंकि एक तो हमारे पास घर वालों का प्रेशर होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमारे पास अपने भी ड्रीम होते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब ये क्लियर नहीं होता कि हम किधर जाए। राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन गाइज मैं भी अभी वही ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी हो जो ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली देख रहा है, तो आप बता दीजिएगा आपने कुछ सॉल्यूशन निकाला है क्या। अगर नहीं निकाला है तो बैड फॉर अस कि अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, एंड वी शुड सफ़र। राइट। क्योंकि सफ़र एट द एंड वही करता है जो स्टेबल है। राइट। अगर आप मानो या ना मानो, अगर आप स्टेबल हो तो आप खुश नहीं हो, अगर आप हाईली अनस्टेबल हो तो आप इमोशनलेस हो, और अगर आप हाईली स्टेबल हो मतलब आप अल्टीमेटली आपका मतलब आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको पैसा कमाने की, आपके पास सब प्रिविलेज्ड है, तो आप तभी भी आप इमोशनली नम हो सकते हो, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है ना वहाँ कमाने की, आपको सब वैसे ही मिला है। यू डोंट नो द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यू डोंट नो हाउ इट फील्स व्हेन समवन गिफ्ट्स यू समथिंग, यू डोंट नो व्हेन हाउ इट फील्स व्हेन यू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी। और अगर आप बहुत ही गरीब हो देन यू डोंट नो कि आप बर्थडे मनाना क्या होता है, यू डोंट नो। राइट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कम्प्लीटली। अगर आप इस पे मैटर कर मतलब आपको इस पे आप इस पे मानते हो या नहीं मानते हो, कम्प्लीटली आपका कॉल है। आई डोंट केयर, आई केयर। आप बता दीजिए। अनफॉर्चुनेटली आप अगर आप ये वीडियो पे आ चुके हो
तो बता दीजिए। बट अभी मैं मेरी बात करता हूँ, क्योंकि आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल एक प्रॉपर मिडिल क्लास की। क्यों? क्योंकि मेरा बाप ना बहुत ज़्यादा अमीर है, ही इज़ नॉट एज रिच एज रिच गाय, राइट? एंड he is not as poor as a poor guy, right? We are middle class. हम अभी मिडिल क्लास है और हम अभी मिडिल क्लास ही है। एंड अभी मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि 99.99999% ऑफ मिडिल क्लास बॉयज़ और गर्ल्स एक्सपीरियंस करते। तो पहली बात, हमारे घर पर ड्रीम्स नाम की जगह नहीं होती। हम ओ फक, हमें वही करना पड़ता है, मतलब अभी करना पड़ता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क लेके, अभी मैं आपको अपना बताऊंगा, ठीक है? मुझे घर वालों से प्रेशर है, था और रहेगा कि आई शुड बी अ डॉक्टर, अ फकिंग डॉक्टर। मैंने 10th के बाद अनफॉर्चुनेटली बायो लिया। 11th में दोनों थे, पीसीएमबी था, बट 12th में मैंने बायो स्विच किया। आई डोंट नो व्हाई, बट ये हुआ है मेरे साथ और आई डोंट रिग्रेट इट, कॉज एक्चुअली आई डू रिग्रेट इट। अभी इमोशंस ना सब मिक्स है। तो अभी बात करते हैं फिर। 12th में मैंने पीसीएमबी लिया, फिर 1 साल पढ़ाई की या नहीं की वो मुझे पता नहीं। फिर मेरी नीट हुई, फिर रीनीट हुई, बहन चोद। अभी नीट देने के बाद इतना अनस्टेबल, मतलब आई एम श्योर कि नीट, पहली नीट जो थी, रीनीट नहीं, पहली नीट, उसके बाद में मेरा गवर्नमेंट नहीं आना था, नहीं आना था मेरा गवर्नमेंट। क्यों आता गवर्नमेंट बहन चोद? मैं एक तो जनरल से हूँ, आई एम फकिंग जनरल। अभी मेरे को 650 लाने की मेरी औकात नहीं है, इतना नहीं हूं मैं होशियार, या फिर इतनी ग्रास्पिंग पावर मेरी नहीं है कि मैं इतना पढ़ सकूं और इतना पढ़ के मैं इतने मार्क्स ला सकूं, ठीक है? और मेरे घर वालों की भी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो एक 1 CR डाल के मुझे प्राइवेट कॉलेज में डाल सके, क्योंकि आई टोल्ड यू माई फादर इज नॉट दैट रिच, ठीक है? अभी ये बात है, तो अभी क्या करें? अभी मुझे करना है, आई डोंट नो मुझे क्या करना है, क्योंकि आई एम हाईली अनस्टेबल at this point, so I'm numb, so I cannot do anything. So if I am not doing anything, I'm procrastinating, and if I'm procrastinating, I'm going in fucking depression. Bye. And if I am going in fucking depression, then I cannot do anything, and if I cannot do anything, I keep procrastinating, and that's a fucking loop, guys. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे आई नो भैंचोद कि इस पे भी आएंगे 4-5 व्यूज या फिर 0 व्यूज, एंड आई डोंट केयर, क्योंकि आई एम गोना फकिंग मेक द वीडियो। आई एम हाईली अनस्टेबल नाउ, क्योंकि आई एम रिग्रेटिंग माई फकिंग लाइफ, गाइज। मुझे फुटबॉलर बनना था, मेरा ड्रीम था। 5th या फिर 6th से, मैं 4th से फुटबॉल खेल रहा हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना था। मेरा 9th में मेरे घर वालों ने फुटबॉल छुड़वा दिया। अभी यहाँ पे मेरे घर वालों की गलती नहीं है मेरे घर वालों की गलती, क्योंकि इसमें उनकी भी कोई ये नहीं है ना भाई, इनमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें सब मेरा भी दोष नहीं है। इसमें मेरा कैसे दोष है इसमें? अभी मैं आपको बताऊं, मुझे फुटबॉलर बनना था, ठीक है? मैं इतना अनस्टेबल हूँ गाइस कि अभी फुटबॉलर ही बनना है मुझे, एंड दैट्स इम्पॉसिबल। अभी कैसे इम्पॉसिबल है? क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि कैसे फुटबॉल खेलना, और इंडिया में नहीं है स्कोप फुटबॉल के लिए। और इंडिया में फुटबॉल तो छोड़ो, इंडिया में अभी क्रिकेट के लिए भी स्कोप नहीं है, मतलब है बट चांस बहुत कम है गाइस। अभी लक पे डिपेंड करता है या हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, ये मुझे नहीं पता। अभी बहुत सारी चीज़ें आती है दिमाग में कि अगर घर वालों ने 3 साल में ही अगर फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया होता तो अभी मैं कहाँ होता, बट वो नहीं किया। अभी वो बात निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है।
और अगर फ़ायदा नहीं है तो हम वो बात नहीं निकालेंगे, और अगर वो बात नहीं निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी बात आती है एक मिडिल क्लास की, तो मैं अभी बात करूंगा एक मिडिल क्लास की। तो अगर आप भी एक मिडिल क्लास हो, देन यू फकिंग नो कि कैसा लगता है अपने खुद के ड्रीम को सेक्रीफाइस करना। अभी मैं मुझे गाइज इट्स सो हार्ड भाई, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। देयर इज सो मच फकिंग कंपटीशन इन एवरीथिंग, सब में कंपटीशन है, भरा पड़ा है भाई। क्योंकि मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, वहाँ मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहाँ गांड फटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मैं कंपटीशन से नहीं डरता, मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि अगर मैं गलती से फेल, देखो मेरा माइंड से तो पूरा पास होने का है, बट 0.00001% अगर चांस में मैं फेल हुआ, मैं घर वालों के पास वापस नहीं आ सकता। दूसरा, मुझे जाना था फुटबॉल में, बट अभी वो चांस नहीं है क्योंकि आई एम 18 फकिंग ईयर्स ओल्ड, एंड नो नो वन, नो फकिंग वन कैन टेक मी इन द क्लब। सो ये नंबर 2 है। नंबर 3, मुझे गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रैप में इंटरेस्ट है, मुझे गाना बोलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फास्ट रैप्स में इंटरेस्ट है, एमिनेम जैसा। बट वो भी मेरी, मैंने 4 5 6 7 गाने लिखने ट्राई किए, बट वो प्रॉब्लम क्या होता है बताएं, मैं राइम नहीं कर पाता। तो अभी आई नो कि इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, आई ट्राई, मैं ट्राई करते रहूँगा। नंबर 4, मुझे कॉमेडी में इंटरेस्ट है, मैं जोक्स लिखता हूँ, जोक्स बोलता हूँ, वो मैंने अपलोड नहीं किया बट वो अपलोड करूँगा मैं। नाउ आई एम गोना बी फकिंग शेमलेस, आई एम गोना बी फकिंग मैड, क्योंकि मेरी कोई परवाह नहीं करता, तो मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये वीडियो फकिंग कितना भी मिनट का होने तो आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि मेरे लास्ट 4 5 वीडियो जो थे वो 0 व्यूज़, 4 5 व्यूज़ पे अटके हैं। आई डोंट गिव अ फक भाई। अभी अभी मैंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, जाओ जो करना है वो करो, ठीक है ना। तो अभी आई एम गोना बी फकिंग, देखो मेरे हाथ पे गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि आई एम गोना बी फकिंग मैड भाई। आई डोंट वांट बी इन नो वन हैंड्स, नो वंस अंडर, बिकॉज ये मेरे घर पे बहुत हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जॉइंट फैमिली है, और आई डोंट वांट लिव लाइक दिस भाई। अभी भगवान का साथ, भाई कुछ करो भाई, आप कुछ तो करो यार, मतलब क्या कर रहे हो यार आप। मैं सब में मानता हूँ भाई, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह जी, राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी और भाई गुरु जी। अभी मैं, और हाँ मैं सब में मानता हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है ऊपर कौन है। कोई तो है बट कोई कौन है हमें पता नहीं है, राइट। कोई तो है, ये पक्की बात है, क्योंकि ये जो नेचर है ये इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। ये हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी जो लंग्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव, ये इतना परफेक्ट नहीं। ये हमें जान दो, ये कौन से टॉपिक में आ गए हम, बट ये होता है। हाँ जी, ये होता आ रहा है सबके साथ, हमारे साथ। और आई डोंट गिव अ फक भाई, मैं कंपेयर करते रहता हूँ कि कैसे भुवन बाम ने इतनी जल्दी चालू किया, वो भी बड़े वीडियो डालता था, कैसे आशीष चंचलानी ने चालू किया, कैसे कैरी मिनट ने चालू किया, कैसे हर्ष बेनीवाल ने चालू किया। मैं कंपेयर करते रहता हूँ, बट आई नेवर फकिंग अपलोड अ वीडियो। नाउ आई एम गोना फकिंग अपलोड अ वीडियो। आई डोंट केयर अबाउट थंबनेल, आई डोंट केयर अबाउट द फकिंग टाइटल, आई डोंट केयर अबाउट द फकिंग क्वालिटी। एंड क्वालिटी मतलब वीडियो क्वालिटी, कंटेंट में क्वालिटी भरपूर है गाइस। अगर आप फिगर आउट करोगे, एक एक वर्ड को मेरे सुनोगे ना, एंड अगर आप इसे फील कर पा रहे हो तो भी आप नो समझ पाओगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप कोई अमीर, बहुत अमीर, या फिर अगर आप अनकंडीशनली ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम सॉरी, आप ये रिलेट नहीं कर पाओगे, बट आई डोंट केयर भाई। अभी ना मैंने सब के बारे में सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता ना, तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, राइट। यह तो आई होप करियर का ऑप्शन आपके पास, मतलब करियर का रास्ता जो है आपके पास आ गया हो। देखो अभी मैंने आपको रास्ता नहीं बताया, रास्ते दो ही है। एक, आपको स्टेबल लाइफ जीनी है, देन यू कैन गो फॉर फकिंग जॉब, यू कैन लिसन टू योर मॉम एंड डैड, यू कैन गो फॉर अ जॉब, एंड यू नो यू कैन लिव अ फकिंग स्टेबल लाइफ
50-60,000 per month, and congrats, you are a rat. Or you can take a fucking risk. You can take risk, and you can break it or be broken. आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, दो ऑप्शंस के अलावा तीसरा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। एक तो करो या मरो, दैट्स इट। एंड आई एम trying to do something wild by taking the decision of not listening to my parents. And if this decision fails, then the responsibility is taken by me, because I have decided to not listen to my mom and dad and to take a risk. And if this risk fails, then it's completely my responsibility. And if this risk pass, then also it's completely my responsibility. I'll try 99.9.9.9.9. अरे छोड़ो यार, 100% I'll try कि it should pass. There should not be any unfortunately. ऐसा कोई भी नहीं बोलना चाहिए कि अरे यार अनफॉर्चुनेटली तेरे साथ ही ऐसा हो। क्यों? वाई मी भाई, ऑलवेज मेरे साथ ही क्यों? बहनचोद काहे मैं ही मुझे कोई दोस्त नहीं, मुझे कोई दोस्त बुलाता नहीं है भाई ट्रिप पे। अभी मेरी नीट हो गई है, सब बहन के लोड़े ट्रिप पे चले गए, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। अभी मुझे फैमिली में कोई इज़्ज़त नहीं देता, मैं सबसे छोटा हूँ। मुझे स्कूल में इज़्ज़त नहीं मिली, मैं बहुत बुली हुआ हूँ। मुझे मुझे 11th-12th में भी बहुत बुली किया है। अभी मतलब बुली इन द सेंस 10th के पहले बहुत बुली हुआ होगा इसमें, फिर 11th-12th में मेंटली बुली हुआ हूँ, फिजिकली नहीं। फिर अभी कोई लड़की भाव नहीं, लड़कियों का आई डोंट केयर भाई, क्योंकि अभी मैं ये क्या कौन से टॉपिक पर जा रहा हूँ, दैट्स बट आपको समझ में आया ना? अगर आप भी मेरे जैसे सिचुएशन में पड़े हो तो आपके पास ऑप्शन है, करो या मरो, या फिर स्टेबल लाइफ जियो। थैंक यू, बाय।